सो वेलकम टू द जीरो टू मास्टर साइबर सिक्योरिटी कोर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप विंडोज़ में ही एक प्रोग्राम सेटअप कर सकते हो टू रन योर CLI काली लिनक्स इन नेटिव विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके लिए आपको कोई भी हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन की ज़रूरत नहीं है। ये आप सिंपली एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल करके एक CLI काली लिनक्स टर्मिनल को रन कर सकते हो। सो in order to get started with this, आप सिंपली अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाइए एंड ये मेथड वे इजियर है दैन टू सेटअप अ वर्चुअल मशीन। सो अगर आप सिर्फ CLI कमांड्स करना चाहते हैं, आपका हैंड बेटर सेट है ऑन अ CLI, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोसेस। अदरवाइज GUI आपके लिए बेटर रहेगा इनिशियली। सो या so in order to get started, just type here Kali Linux ऑलरेडी है। सो ये आपको इस तरह से ऐप दिख जाएगा काली लिनक्स का। इधर जाके आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड लाइक द VMware आपको कुछ एरर्स इसमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वर्चुअलाइजेशन ऑन नहीं है या फिर यू नीड टू सेटअप WSL। सो in order to fix that, you simply go on to your browser and type Windows Subsystem for Linux, in short WSL. You type डाउनलोड WSL फॉर विंडोज़। सो एक सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर है ये, जो आप अपने विंडोज़ में एज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल मान लो इसको, या आप डाउनलोड कर सकते हो और इससे आपके विंडोज़ को एबिलिटी मिल जाएगी सब सिस्टम या सिमुलेट करवाना एक कमांड लाइन इंटरफेस। ये बेसिकली आपको इसलिए डाउनलोड करना पड़ता है बिकॉज लिनक्स का एक अलग आर्किटेक्चर है। वो आर्म बेस आर्किटेक्चर है जो कि थोड़ा डिफरेंट है दैन विंडोज़, जो कि वर्क करता है AMD और x86 आर्किटेक्चर पे। सो या उस तरह के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए आपको WSL इंस्टॉल करना पड़ता है। सो इसकी वेबसाइट पे आप अगर आएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही है, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट का अपना WSL ही डाउनलोड करें, क्योंकि अगर बाकी किसी थर्ड पार्टी साइट से करेंगे तो वहाँ पे मे बी आपको बग्स देखने को मिल सकते हैं या मलिशियस बॉटनेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो इस वेबसाइट पे आने के बाद आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसको सिंपली आप पावर शेल पे अगर ये कमांड डाल के एंटर करेंगे ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसका एक EXE वर्जन भी आता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट या अगर आप सिंपली अगर आप इजी मेथड चाहते हैं तो ये सिंपली ये कमांड कॉपी करके पावर शेल में एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करके आप इस कमांड को रन कीजिए और आपका WSL इंस्टॉल हो जाएगा। अनदर प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं दैट इज द वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट फीचर जो विंडोज़ में एनेबल करना पड़ता है। उसके लिए आप सिंपली विंडोज़ फीचर्स टर्न ऑन और ऑफ में जाइए या और यहाँ पे आपको सिंपली ये फीचर्स मिल जाएंगे जिनको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर इधर नीचे जाएंगे तो आपको ये दो ऑप्शंस मिलेंगे, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म एंड विंडोज़ हाइपरवाइजर प्लेटफॉर्म। इन दो को एनेबल करके आपको अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको जो भी एरर्स दिख रहे होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जानी चाहिए। Then when you have installed this, just go ahead and open it, or initially this will do some setups in your system. सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे WSL2 फैक्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड इसको ये मिल नहीं रहा है। सो what I will do is I will try and install the WSL. सिंपली आप पावर शेल पे जाइए और उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर
click yes, and you will have your PowerShell over here. और सिंपली यहाँ पे WSL इंस्टॉल कमांड डाल दीजिए, दैट इज WSL स्पेस डैश डैश इंस्टॉल, और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये अपने आप विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इंस्टॉल करने लग जाएगा, जिससे आपका पीसी विल बी it will be able to simulate the ARM based environments. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने कुछ Ubuntu WSL कॉन्फ़िगरेशंस डाउनलोड किए, उनको इंस्टॉल किया है, एंड अब ये कह रहा है कि क्रिएट अ डिफ़ॉल्ट यूनिक्स यूज़र अकाउंट। सो मैं यहाँ पे सिंपली एडमिन डाल देता हूँ या काली डाल देता हूँ, काली, and it will ask you to put in a password. I will put in quality at 01 and then retype. या सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा CLI सेटअप हो चुका है, और काली एट प्रेडेटर हमारा काली लिनक्स मशीन सेटअप हो चुकी है। अब ये आप सोच रहे होगे कि विंडोज़ के फाइल सिस्टम्स क्यों दिखा रहा है, बिकॉज अभी के लिए ये जो CLI है ये विंडोज़ के फाइल सिस्टम पे ही इंस्टॉल हुआ है, तभी System32 दिखा रहा है। नहीं तो अगर आप CD स्पेस फॉरवर्ड स्लैश पे अगर कमांड एंटर करेंगे तो ये काली के जो फाइल सिस्टम्स होते हैं उधर राउट कर जाएगा। सो ये हमारा बेसिकली सेटअप था, काइल लिनक्स सेटअप करना इन CLI कमांड विदाउट यूजिंग द वर्चुअल मशीन। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू सेट दिस काली लिनक्स मशीन ऑन द Amazon EC2 instance, and yeah, this was it for the today's video, and I'll see you guys in the next one.